Hello students, my name is Amit Kumar and today we are going to learn about software. आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह क्लास 9 का चैप्टर 3 है जिसमें मैं सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे ताकि whenever you need you write, तो आप लिख सके। मैं इसमें डिफिनेशन बताने वाला हूँ बोलकर, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाला हूँ। आप इसे लिख लेंगे खुद से, फिर कॉपी में भी और रफ कॉपी में भी। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर को दो भाग में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं हम हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिस पे हम सिर्फ वर्क करते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है। और जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम यहाँ से वहां कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, अपने पॉकेट में, वो सब कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये भी मोटा मोटी बात है। टेक्निकल जो डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर का वो मैं बताता हूँ आपको। जो सॉफ्टवेयर का टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क, a specific task, a specific operation। एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट यूज टू हैंडल हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को हैंडल करता है। कंप्यूटर का जो टचेबल पार्ट है जिसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, वो क्या है? वो एक डब्बा टाइप का है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो हमारे यूज का ही नहीं है, दैट इज यूजलेस। वो क्या है? हमारे लिए यूजलेस है अनलेस और अनटिल वी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन दैट थिंग। जब तक हम उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर ले। जैसे देखिए हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, जब हमारा बॉडी से एनर्जी, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम सोल बोलते हैं, जिसको हम प्राण बोलते हैं, हमारे शरीर से वो निकल जाता है, तो इस शरीर को हम क्या करते हैं? या तो दफना देते हैं या जला देते हैं। क्यों? बिकॉज यह किसी काम का नहीं रहता है, यह किसी काम का नहीं रहता है। और जब तक इसके अंदर एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर एनर्जी है, शरीर के अंदर कुछ इंटरनल वर्क हो रहा है शरीर में। ये सोच रहा है, यह हार्ट बीट कर रहा है, यह एक्टिविटी कर रहा है, यह देख रहा है, यह बोल रहा है, यह सुन रहा है, यह समझ रहा है। यानी कि हमारा बॉडी सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कैसे हो पा रहा है? यह शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो सॉफ्टवेयर है, उसी से हो पा रहा है। ठीक है, अगर वह नहीं रहेगा अंदर में तो यह शरीर क्या हो जाता है? हमारा यूजलेस हो जाता है, तो इसे हम जला देते हैं या फिर दफना देते हैं। वैसे ही कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर भी बिल्कुल इंसानों की तरह है कि कंप्यूटर में क्या है कि वो उसमें भी सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है। अगर मान लीजिए आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाए, उस कंप्यूटर में मैं विंडोज इंस्टॉल ना करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना करो, या फिर उसमें आपको रिस्ट्रिक्शन दिया जाए कि यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर और इन योर लैपटॉप व्हाटएवर। मैंने आपको एक लैपटॉप दे दिया और उसमें मैंने बोल दिया कि आपको इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करना है, तो उस लैपटॉप को लेकर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, उसको दीवार पर टांग कर माला वगैरह चढ़ाकर पूजा कर सकते हो। दूसरा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, वह काम का कब होगा? जब उसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जब उसमें हम विंडोज इंस्टॉल करेंगे, तब वह ऑन होगा, तब वह वर्क करेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है? वह बहुत ही वैल्यूएबल होता है और पूरे हार्डवेयर को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सॉफ्टवेयर ही ऐसा पार्ट है जो हमारे प्रत्येक नीड को पूरा करता है। व्हाटएवर वी नीड, व्हाटएवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर से जो भी आशा करते हैं, कंप्यूटर हमारी चीजों को स्टोर करेगा, कंप्यूटर हमारी चीजों को कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर हमारी चीजों को संभाल कर रखेगा, वो हमें प्राइवेसी देगा, हमारे प्राइवेट चीजों को स्टोर करके उसको सिक्योरिटी के साथ रखेगा। ये सारी चीजें हम कंप्यूटर से आशा तो करते हैं, लेकिन इसको पूरा कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, हार्डवेयर नहीं करता है। क्लियर? इस बात को ध्यान देना है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इंटरनल पार्ट, अनटचेबल पार्ट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम सॉफ्टवेयर को? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम। अ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which is used to fulfill a particular task।
which is used to fulfill a particular task। एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप ऐसा समझ लो, आपका मोबाइल एक हार्डवेयर है, उसमें जो एंड्रॉयड रन कर रहा है, बोलते हैं एंड्रॉयड मोबाइल है मेरा। एंड्रॉयड है क्या? तो एंड्रॉयड उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल जो टच कर रहे हैं वो क्या है? हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो एंड्रॉयड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको जब कभी जरूरत पड़ती है फोटो खींचने की तो कैमरा ओपन करते हैं। कैमरा क्या है? एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। जब कभी आपको फोटो देखने का मन करता है तो गैलरी ओपन करते हैं। गैलरी क्या है? स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। फोटो को एडिट करना होता है तो पिक्चर एडिटर ओपन करते हैं। पिक्चर एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्ले स्टोर से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। और सारे एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्स मतलब एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन इज द अनदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है। और जो एंड्रॉयड है वो क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन दैट सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू रन हार्डवेयर, मोबाइल और अनदर सॉफ्टवेयर। अगर एंड्रॉयड नहीं रहेगा तो हम प्ले स्टोर कैसे खोलेंगे और दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे? इसलिए एंड्रॉयड होना सबसे पहले जरूरी है। उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या है कि जो विंडोज यूज करते हैं, एमएस ऑफिस यूज करते हैं, तो एमएस ऑफिस जो है वो क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर जो हम एक्सटर्नल इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कब इंस्टॉल करते हैं? जब कंप्यूटर ओपन होता है। तो कंप्यूटर ओपन करने के लिए हमें क्या चाहिए? विंडोज चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है ना। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर को ओपन नहीं कर सकते हैं। अब एमएस ऑफिस क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर। और दोनों में अंतर क्या है? तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसको हम आउटर सोर्स से इंस्टॉल करते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह क्या है? एक प्राइमरी सॉफ्टवेयर हो गया जो कि सिस्टम को रन करवाता है, जो कि हार्डवेयर को रन करने का काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर के कैटेगराइजेशन के बारे में कि सॉफ्टवेयर को हमने 3 भाग में बांटा: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि दोज सॉफ्टवेयर्स व्हिच हैंडल्स हार्डवेयर, जो हार्डवेयर को हैंडल करता है, यानी कि मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। पहले क्या करते हैं हम? कंप्यूटर जो ऑन करते हैं तो क्या होता है? विंडोज लोड होता है, यानी कि विंडोज हार्डवेयर को एबल करवाता है रन करने के लिए, हार्डवेयर को रन करवाने का काम करता है विंडोज, ठीक है। तो विंडोज क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्पल के मोबाइल में, एप्पल के लैपटॉप में, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS चलता है, तो सब क्या है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि हार्डवेयर को रन करना, ठीक है, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सर्विस देना, क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी रन करेगा जब उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा। Unless there is no system software, we cannot install any other application software। हम इंस्टॉल कर नहीं सकते हैं। Even we cannot use hardware, हम हार्डवेयर यूज नहीं करते। That is like a box without software। कंप्यूटर is like a box without software। कंप्यूटर किसी काम का नहीं है सॉफ्टवेयर के बिना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, इज अ काइंड ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट यूज्ड टू हैंडल हार्डवेयर एंड इट प्रोवाइड सर्विस टू अनदर सॉफ्टवेयर, अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हार्डवेयर को सर्विस देता है और साथ में दूसरे सॉफ्टवेयर को सर्विस कर देता है, ठीक है ना। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, यहाँ विंडोज लिखा हुआ है, यूनिक्स लिखा हुआ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और भी कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द मशीन लैंग्वेज इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड आवर लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जैसे कि हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग आना चाहिए। अब प्रोग्रामिंग हमें आ रहा है ना, यानी कि वो मेरे लैंग्वेज में है तब तो मुझे आ रहा है, मेरे लैंग्वेज में है तब तो मुझे आ रहा है। लेकिन जब मैं उस लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाया, बनाने के बाद कंप्यूटर कैसे समझेगा? मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या चीज बनाऊंगा? कंप्यूटर कहीं ना बनाऊंगा, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर उसको समझता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के माध्यम से।
इसके माध्यम से लैंग्वेज ट्रांसलेट माध्यम, यानी कि मैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट दे रहा हूं उस मेरे इंस्ट्रक्शन को, मेरे लैंग्वेज को कंप्यूटर क्या करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और तब मशीन हमारी बात को समझता है, देन दैट फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, दैट मशीन फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, उसके बाद वो मशीन हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये हो गया जो हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन है, हम तो इंसान हैं, अब हम उससे बात कैसे कर सकते हैं, तो सीधा पूरा पश्चिम वाली बात हो गई, हो ही नहीं सकता है। तो बीच में क्या होता है, एक मीडिएटर जो कि हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री चाइना के प्रधानमंत्री से बात करने जाएंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदी में बोलेंगे तो चाइना तो चाइनीज बोलेगा ना, समझ में आएगा दोनों को, नहीं। तो बीच में क्या होगा, बीच में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको चाइनीज भी आता होगा और हिंदी भी आता होगा, वो नरेंद्र मोदी जी का बात सुनेगा हिंदी में और उसको वो ट्रांसलेट करके सुनाएगा किसको, चाइनीज जो प्रेसिडेंट होंगे या जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको, फिर उनकी बात को सुनेगा चाइनीज में और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके किसको सुनाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। तो जो बीच का जो काम कर रहा है वो क्या है, वो ट्रांसलेटर का काम है। यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम वही है कि हमारे और कंप्यूटर के बीच में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है ना, अंडरस्टैंडेबल बनाना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो तीन प्रकार होते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। एक को बोलते हैं हम लोग कंपाइलर, एक को बोलते हैं हम लोग कंपाइलर, दूसरे को बोलते हैं हम लोग इंटरप्रेटर और तीसरे को बोलते हैं हम लोग असेंबलर। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जिसमें असेंबलर जो है यह असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यह एक अलग है, ठीक है। यह असेंबली लैंग्वेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज के माध्यम से हम हार्डवेयर का डिजाइन करते हैं, जैसे कि आपका रैम का डिजाइनिंग, जैसे आपका रोम का डिजाइनिंग, मदरबोर्ड का डिजाइनिंग, ये सब असेंबली लैंग्वेज के माध्यम से होता है, ठीक है। अब यहाँ सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये सॉफ्टवेयर पर काम करता है, ठीक है। अब कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एंड बट देयर आर डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, तो कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को, हम जो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर को समझने के लिए, पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वह 1 by 1 ट्रांसलेट करता है, एक ट्रांसलेट किया फिर दूसरा किया तीसरा किया, ऐसे ट्रांसलेट है। ये पहला डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। आप लिख लोगे, क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो याद रखना है सबसे पहला डिफरेंस जो है, कंपाइलर ट्रांसलेट और चेक all program at a time, entire program at a time, whereas जो interpreter है that check program, compile program line by line, वो line line करता है, ठीक है, compile करता है line line और check करता है line line, ये काम है आपका interpreter का। दूसरा, अब line by line जब translate करेगा तो slow होगा प्रोसेस, और एक बार कर देगा तो फास्ट होगा, तो कंपाइलर फास्ट होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है, ठीक है। दूसरा हो गया डिफरेंस। तीसरा हम इसी से निकाल लेंगे, जब लाइन बाय लाइन अगर कंपाइल करेगा तो जहां पे एरर आएगा वहां रुक गया, तो हम एरर आसानी से ढूंढ लेंगे क्योंकि हमें उसी लाइन ढूंढना है, तो उससे पहले ढूंढना होता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया और इसमें एरर आया तो दे देगा इतना एरर, आपके पास इतना एरर है, आप ढूंढते रहिए कहां कहां एरर है। तो एरर ढूंढना यानी कि डिबग करना, एरर ढूंढ कर हटाने को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग इज very easy in interpreter but in compiler debugging is not very easy नहीं है, ठीक है। ये सारे क्या है, डिफरेंसेस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, ठीक है। ये हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि यह सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस को, जनरल पर्पस को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी एप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यह किसी पर्टिकुलर एम से, पर्टिकुलर एम्बिशन से रिलेटेड होता है, किसी पर्टिकुलर वर्क को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड those softwares which is generally used by everyone, जो सबके द्वारा लगभग यूज किया जाता है, एंड विच कैन बी फाउंड ऑन एवरी कंप्यूटर, जिसको सारे कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस
अब एमएस ऑफिस में देख लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड हो गया, राइटर हो गया। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो ये एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, कैलसी हो गया। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो पावर पॉइंट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद अब बात कर लीजिए विजियो सॉफ्टवेयर जो आता है, ऑफिस का पैकेज है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है, ये सब क्या है ना, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, दैट कैन बी फाउंड ऑन एवरी कंप्यूटर, दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे हम आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको लेटर लिखना हो, एमएस वर्ड ओपन करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो एमएस वर्ड क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। आपके पास भी है, मेरे पास भी, बहुत लोगों के पास है, लगभग सबके पास है और सब लोग इसको यूज करना जानते हैं। नोटपैड हो गया, जनरल पर्पस हो गया, कैलकुलेटर हो गया, जनरल पर्पस हो गया, सब क्या जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब स्पेसिफिक पर्पस मतलब क्या होता है, वे सारे सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर डिजाइन टू फुलफिल एन स्पेसिफिक वर्क, जिसका काम क्या है, एक स्पेसिफिक काम को पूरा करना, एक स्पेसिफिक वर्क को अचीव करना, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम का, तो रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रेलवे का आईआरसीटीसी का रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर अगर बैंक वाले को दे दिया जाए तो बैंक वाला उसको लेकर क्या करेगा, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, कोई काम का नहीं है बैंक वाले के लिए। और बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें कस्टमर को देखता है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो बैंक का सॉफ्टवेयर अगर रेलवे को दे दिया जाए तो रेलवे के लिए कोई काम का है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो उसका अपना वहां यूज है, इसका अपना यहाँ यूज है। तो ये सब क्या है, स्पेसिफिक यूज के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए होता है सॉफ्टवेयर, आप दुकान में जाते हो, मॉल में जाते हो, वहां पे जो बिलिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को। उसके बाद पेरोल सिस्टम, कंपनी वगैरह में एम्प्लॉय को जो पेमेंट मिलता है ऑनलाइन, उस पेमेंट को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसको हम पेरोल सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एचआर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देयर आर मेनी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, सम ऑफ देम आर रिटन हियर, यू कैन राइट, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड ट्राई टू डिफाइन एवरी सॉफ्टवेयर बाय योरसेल्फ, सब खुद से डिफाइन करने की कोशिश करो, और जब प्रॉब्लम हो तो तुम पूछ सकते हो हमसे डाउट क्लास में, ठीक है। यह स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक्चुअली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक पर्पस ही है, लेकिन तुम्हारे बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, टूल। यूटिलिटी का मतलब टूल, यानी दो सॉफ्टवेयर दैट यूज एज अ टूल इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जो टूल की तरह काम करता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे गाड़ी में छेनी होता है, पेचकस होता है, पिलास होता है और रिंच होता है, सारी चीज होती है ना गाड़ी में। तो इससे हम क्या करते हैं, गाड़ी जब खराब हो गया उसको हम ठीक करते हैं। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बिगड़ गया, कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया, कंप्यूटर से काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तब वहां पे हम क्या करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, ये सब क्या है, फ्रेगमेंटेशन का काम क्या है कि सॉफ्टवेयर कि यूज जब हम कर रहे हैं फ्रेगमेंटेड सॉफ्टवेयर का, तो क्या करेगा कि जैसे हम हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहे हैं, अब डेटा स्टोर कर रहे हैं तो जहां तहां इधर उधर स्टोर हो गया, अब उस सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करने का काम, और सारे ब्लैंक स्पेस को एक जगह इकट्ठा करने का काम, अलग अलग करने का काम क्या है, फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर का है, ठीक है ना। ये सारे डेटा को एक जगह कर देता है, और डेटा के बीच में जो मेमोरी खाली होता है वो सारे मेमोरी को एक जगह कर देता है, ये है फ्रेगमेंटेशन का काम। क्लीनअप क्या काम, अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करने का काम करता है क्लीनअप सॉफ्टवेयर। बैकअप एंड रीस्टोर, मान लीजिए अननेसेसरी कोई चेंजेस हो गया आपके कंप्यूटर में, कुछ फाइल्स डिलीट्स हो गए, कुछ सॉफ्टवेयर डिलीट्स हो गए, करप्ट कर गए, देन बहुत ही सेंसिटिव फाइल्स होता है, बहुत काफी ज्यादा, तो हम क्या करते हैं उसको रिस्टोर करते हैं। बैकअप रिस्टोर सॉफ्टवेयर काम क्या है, फाइल का एक कॉपी तैयार करना, एंड व्हेनेवर वी नीड उसको फिर से रिस्टोर करना। एंड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया आपका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, विंडोज फायरवॉल, विंडोज डिफेंडर, ये सब क्या है ना, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, दो सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन टू रिपेयर द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को रिपेयर करने के लिए यूज किया गया है, डिजाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर के बारे में डिफरेंस नॉलेज है। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।